एक तेज चीख के साथ शीतल की नींद खुल गई। उसने देखा कि ड्रेसिंग रूम में उसकी बेटी पावनी हवा में तैर रही थी। ये दृश्य इतना डरावना था कि शीतल की सांसें थम गईं। जैसे ही वो दौड़ती हुई पास पहुंची, उसने देखा कि पावनी के चारों तरफ एक अदृश्य शक्ति उसे घुमा रही थी। पावनी की बॉडी एक झटके में पलटी और शीतल सन्न रह गई। उसने मोबाइल फोन उठाया और इस डरावने पल को रिकॉर्ड करना चाहा, लेकिन ठीक उसी वक्त फोन की घंटी बज उठी। पावनी की आंखें खुल गईं और सब कुछ एकदम शांत हो गया। वो सामान्य दिख रही थी, मगर शीतल को अंदर से कुछ बेहद अजीब महसूस हुआ। उसे यकीन था अभी कुछ देर पहले कोई साया, एक भूत जैसी आकृति उसकी बेटी की ओर झपटी थी। इस रहस्य की तह तक जाने के लिए शीतल ने सोचा वो एक टेलीस्कोप खरीदेगी, मगर शीतल पैसे को मोहताज थी। उसी दौरान उसका मामा का बेटा रघु उसे एग डोनेशन के लिए मना लेता है। वो कहता है आधा पैसा तेरा, आधा मेरा। तेज पैसे की उम्मीद में शीतल ने दांत भींचकर हामी भर दी, लेकिन जब वो ऑपरेशन टेबल पर पहुंची, माहौल अजीब हो गया। उसके हाथ पैर जकड़ दिए गए और डॉक्टर्स की आंखों में एक खौफनाक चमक थी। तभी कुछ और चौंकाने वाला हुआ। शीतल का शरीर धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे कहीं और खींच रही हो। डॉक्टरों में से एक ने जब उसकी असली पहचान पहचानी तो तुरंत उसे खत्म करने का आदेश दे दिया। शीतल की मौत अब बस पल भर की दूरी पर थी। तभी कमरे का दरवाजा टूटा और एक नकाबपोश योद्धा अर्जुन अंदर घुसा, जिसे तीसरे राजकुमार विक्रम ने भेजा था। अर्जुन की गोलियां गूंज उठीं और हर तरफ सन्नाटा छा गया। जैसे ही धूल छंटी, सच सामने आया। वो सारे डॉक्टर भेष बदले एलियन थे। उनके चेहरे इंसानों जैसे नहीं थे, भयानक, डरावने और किसी दूसरी दुनिया के। अब तक शीतल को समझ आ गया था ये कोई आम साजिश नहीं, बल्कि एक इंटरगैलेक्टिक प्लान है। राजकुमार विक्रम ने अर्जुन को भेजा था ताकि शीतल को सुरक्षित उनके अंतरिक्ष महल तक पहुंचाया जा सके। लेकिन शीतल कौन है? क्यों एलियंस उसके पीछे पड़े हैं? क्या पावनी की रहस्यमयी हालत का इससे कोई गहरा संबंध है? हर सवाल का जवाब अब सामने आने वाला है।